हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका दोस्त कैलाश चौधरी। आज अपन नवरात्रि मनाई जाती है, जो माँ दुर्गा की शक्ति पूजा की जाती है। उनकी शक्ति आराधना के ऊपर महाकवि सूर्यकांत जी त्रिपाठी जी द्वारा रचित एक कविता है, राम की शक्ति आराधना। उनके ऊपर कुछ लाइनें मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूँ। जो आज अपन घटना हुई थी 9341 वर्ष पूर्व जो घटना हुई थी, उसकी जानकारी मैं आपके साथ बांट रहा हूँ कि रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का पराजय समर। उद्दित लंकापति मर्दित कपि, दल बदल विस्तर, लोटे युग दल राक्षस, पदतल पृथ्वी टलमल। बिंद मोहलास से बार बार आकाश विकल, वानर वाहिनी खिन्न खिन्न, लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिवर की ओर स्थल विरदल, ज्यों भिन्न स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा। फिर संशय रह उठता जग जीवन में, रावण जे का बे सब सभा रही निस्तंभ। राम के शीत में नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश को देख विमन, कुछ क्षण तक रहकर मौन सेज निज कोमल स्वर में बोले, रघुमणि मित्रवर विजय होगी ने समर में। ये नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उधर पास माँ शक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति लड़ रही है, के हुए भानु कुलभूषण, वहाँ मौन क्षण भर बोले, विश्वस्त कंठ से जामवंत बोले, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुष्प सिंह तुम भी ये शक्ति करो धारण, आराधना का दृढ़ आराधना से दो उत्तर। तुम वरो विजय सेंत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता तरस्त, तो निश्चय तुम भी हो सिद्ध करो ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर, जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक। मध्य भाग में अंगद, दक्षिण में श्वेत सहायक, में भल्ल सैन्य वाम, पश्चिम में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान होंगे। सुग्रीव विभीषण अन्य यदुपति यथा संभव आएंगे रक्षा हेतु, जहाँ भी होगा वह। चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम अधिक हो और अधिक अति सुंदर। कर्म से कर्म करते हुए पार रघुवंद पंच दिवस, चक्कर से चक्कर मन बढ़ता गया उद्धव निर्लस कर। जब पूरा करते एक चढ़ाते इंदिवर, 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर कर गया अति कर्म। बर्मा हरिशंकर का स्तर रह गया एक इंदिवर, मन देखता पार प्राय करने हुआ दुर्गा को जो शस्त्र। द्विपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का एक प्रिय इंदिवर। अंतिम जब ध्यान में देखते चरण युगल राम ने बजाया, कर लेने को नील कमल कुछ लगाने हाथ। हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोल पलक विमल। देखा वह रिक्त स्थान, ये जप का पूर्ण समय आसन छोड़ना। ऐसी दी भर गए नयन वे दिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। दिग साधन के लिए जो जिसने सदा किया शोध, जानकी हाय उदार पिया का हो न सका। वो एक और मन रहा राम का जो ने थका। ये उपाय है के उठे राम त्यों मंद्रित धन। कहती थी माता मुझको सदा राजीव नियन। 2 नील कमल है शेष अभी ये एक, पूरा करता हूँ काम एक नयन दे माँ को दान। कहकर देखा तुरीण में बर्मा से रात झलक। ले लिया हस्त लक करता एक माह फलक। ले अस्त्र वाम पर दक्षिण लोचन। ले अर्पित करने को उद्धत हो गए सुमन। जिस क्षण बंध गया बंधने को दृढ़ निश्चय। कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उद्देश्य। साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम के लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर, होगी जे। हे पुरुषोत्तम नवीन के माँ शक्ति राम के वंदन में हुई लीन। इस सारी कहानी और सारी कविता इसी के आधार पर लिखी गई है कि राम ने जब वो युद्ध के अंदर बहुत ज़्यादा हारने की स्थिति में आ गए थे, तब उनका मन है वो विवश हो गया था और वो मतलब परेशान हो गए थे। तब वहाँ पे बैठे थे तो उन्होंने जामुन जी ने उनको सलाह दी
और उन्होंने कहा कि आज मेरे परेशान और दुखी होने का कारण ये नहीं है कि मेरे ऊपर रावण हावी था, रावण मेरे ऊपर हावी नहीं था, लेकिन मैं दुख इस बात का मना रहा हूँ कि अधर्म के ऊपर धर्म की तरफ से कोई मैं लड़ रहा था और अधर्म की तरफ से जो माँ शक्ति है वो लड़ रही थी। आज मुझे दुख इस बात का है। तो उस टाइम के जो अब अनुभवी उनकी सेना में जो व्यक्ति था, अनुभवी इसी काम आते हैं कि उनका अनुभव बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो उस टाइम जामोहन जी ने राम को ये सलाह दी थी कि आप भी शक्ति का उत्तर शक्ति से दीजिए, और आप भी अगर रावण अशुद्ध होकर भी शक्ति को अपनी तरफ कर सकता है तो आप शुद्ध होकर स्वयं शक्ति की आराधना करें, और तब तक का सेनापति और सेना का भार लक्ष्मण के कंधों पे डाल दें। और राम ने फिर ऐसा ही किया, उन्होंने 108 कमल के फूल है वो हनुमान जी से सरोवर से मंगाए और शक्ति की आराधना शुरू कर दी, और रोज़ वो 108 फूलों में से रोज़ भक्ति करते और चढ़ाते गए। जब लास्ट का 8वां दिन बचा था, उस दिन एक फूल जब लास्ट में बचा था, उस टाइम माँ दुर्गा ने राम की परीक्षा लेने के लिए वो एक कमल का फूल भी उठाकर जब ले गई, तो राम उस टाइम बहुत ज़्यादा विवश हुए, और जब उनको वो लास्ट का फूल नहीं मिला तो उस टाइम माँ दुर्गा को संतुष्ट करना मतलब उनका ये था कि उसकी और विजय होगी जब माँ दुर्गा होगी। तो उस टाइम अगर वो साधना कर रहे थे, साधना से उठकर ध्यान भंग करने का मतलब था कि विजय से हाथ धोना। तो राम ने सोचा, उनको एकाएक मन में विचार आया कि मैं जब बचपन में छोटा था तो मेरी माता कौशल्या मुझे कहती थी कि बेटा तेरे 2 कमल के फूल की तरह जो आँखें हैं, तो मैं आज ये समय आ गया है जब एक आँख माँ को भेंट कर दूँ। उसी टाइम जब उन्होंने अपने दक्षिण आँख की तरफ तुणीन में से बाण बढ़ाया और आँख निकाल कर माँ को चढ़ाने वाले थे, उस टाइम माँ दुर्गा उनकी शक्ति से खुश होकर उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि हे राम, धीर धर्म धन्य राम, धीर धर्म धन्य राम के लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, और उनका हाथ थाम लिया और उनको ये कहा कि होगी विजय, मतलब उनको विजय श्री का आशीर्वाद दे दिया और माँ शक्ति है वो उनके शरीर में प्रवेश कर गई। धन्यवाद, आपने सुना, इसके लिए आपका आभार। जय हिंद, जय भारत।